जो मेरा रशियन वीज़ा है ना वो अभी तक ही नहीं आया है। नेक्स्ट देखिए इस तरीके से मंगोलिया के अंदर ट्रेन को गर्म किया जाता है। ये कोयला है और ये कोयला इधर इसके अंदर डाल रहे हैं। ये पुट नाउ हियर। और ये जो फैमिली है ये मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सुबह के 9:30 हो रखे हैं और 10:30 बजे की ट्रेन है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ उलन बटार के रेलवे स्टेशन पर। ये खांसी भाई लेके ही जाएगी क्या? तो उलन बटार के रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ। पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह उलन बटार में ट्रैफिक जैम बहुत लगता है। अगर मैं टैक्सी में जाऊँगा ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचूंगा उलन बटार के रेलवे स्टेशन पे। 30 मिनट लग जाएंगे शायद। और उसके बाद 10:30 की मेरी ट्रेन है सुख बटार की। सुख बटार एक बॉर्डरिंग टाउन है विद रशिया। और भाई जो मेरा रशियन वीज़ा है ना वो अभी तक ही नहीं आया है। मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट मुझे आज वीज़ा मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है भाई। अब देखते हैं कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाहर का टेम्परेचर है अभी -15 डिग्री सेल्सियस। भाई वो दाढ़ी जमने वाला सीन ओमियाकोन में हो रहा था ना, सेम सीन यहाँ पे भी मंगोलिया में भी हो रहा है मेरे साथ। अभी आधा डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ भाई। चले जा रहे हैं अभी। मैं आपको बताया था ना कि बाहर का टेम्परेचर -15 के आसपास है। अभी मैंने दोबारा चेक किया तो पता चला कि टेम्परेचर है -27 है। तभी है जो मेरे यहाँ पे मूंछ है ना वो जमनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन कोई नहीं यार, अंदर मेरे को लग रही है गर्मी क्योंकि पैदल चल रहा हूँ और साथ में ये बैकपैक और ये सारी चीज़ें है ना, तो बॉडी के अंदर कुछ गर्मी ज़्यादा ही आ रखी है। टैक्सी भी ले सकता था लेकिन यार अब क्या करें, उलन बटार में सुबह सुबह इतना ट्रैफिक जाम होता है कि क्या ही बताऊँ आपको। भाई पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन के ऊपर। और अगर आप पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि भाई पूरा मुंह जम चुका है मेरा। आधे घंटे की वॉक थी ये। और ये है भाई उलन बटार का रेलवे स्टेशन। हाँ सुख बटार वही जा रही, वही ट्रेन है भाई। नीचे सेंटर पास बना रखा है, मैं चक्कर में पड़ गया। ब्रिज दिख नहीं रहा, उस साइड जाऊंगा कैसे? अरे बाप, ये आ गया भाई उलन बटार से सुख बटार। सर मेरे वाला जो डब्बा है ना वो लास्ट हो रहा है। सर बेना नेक्स्ट। थैंक यू। मंगोलिया में हेलो को बोलते हैं सेन बेनो। चल चल के हालत ख़राब हो गई है। बाहर भाई मस्त एकदम ठंड हो रखी है और अभी मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। भाई इस तरीके से ये गर्म होता है। फायर फॉर द ओके। व्हाट्स योर नेम? ओके बैठला। ये देखिए इस तरीके से मंगोलिया के अंदर ट्रेन को गर्म किया जाता है। ये कोयला है और ये कोयला इधर इसके अंदर डाल रहे हैं, जिसके थ्रू पूरे ट्रेन का जो हीटिंग सिस्टम है ना काम करता है। मुझे लगा था कि इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग सिस्टम है, अब देख रहा हूँ तो भाई ये पता लग रहा है कि यार लकड़ी से गर्म किया जाता है और ये कोयला वोयला डाल के। मुझे लगा था ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट है, लेकिन इसके अंदर रेस्टोरेंट नहीं है। तो आगे जाके ना फिर मैं खाने पीने का सामान लेके आया हूँ। ये देखिए एक ये किमची नूडल्स, स्पाइसी नूडल्स। नॉर्मल यानी इन एरिया में यार ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, लेकिन पता नहीं इसमें क्यों नहीं है। और बाहर देखिए पूरी एकदम मस्त तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। तो बेसिकली क्या खा रहा हूँ मैं, जो चिकन सॉसेज होता है ना उसको मैदा में डिप करके फिर फ्राई किया हुआ है। मंगोलिया में बड़ा फेमस है भाई, ये बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं इसे। अभी एक बार मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेन जहाँ पे रुकेगी ना वहाँ पे नीचे रुक के थोड़े ढंग से एक बार देख के आऊँ कि क्या सीन है क्या नहीं। अभी शायद हमारा आधा रास्ता हुआ नहीं है। 10:30 बजे ट्रेन निकली थी उलन बटार से और अभी 2 बज चुके हैं और 7:30 बजे या 8:30 बजे ये ट्रेन सुख बटार पहुँचेगी। उलन बटार से सुख बटार, बटार है या बटार है ये मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी, बाहर सुंदर तो मस्त तो लग रहा है और उधर वो अपनी मंगोलियन उर्त बोले तो जो मंगोलियन ट्रेडिशनल हाउसेज होते हैं उनको उर्त बोलते हैं। ट्रेन अभी एक स्टेशन पे रुकी है और यहाँ पे ये ट्रेन कम से कम 10 से 15 मिनट रुकने वाली है, तो इसलिए मैं भी सोचा चलो थोड़ा नीचे चलते हैं यार। ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट तो है नहीं और यहाँ पे एक फैमिली मिली है
उनके साथ 2 बच्चे हैं उनके, एक छोटी बेटी है और एक छोटा बेटा है। तो उन दोनों के लिए मैं चॉकलेट भी लेके चला जाऊँगा। ये भाई देखिए यहाँ की ट्रेन्स, और बर्फ़ के कारण कैसी बुरी हालत हो रखी है इनकी। अरे एक छोटी सी दुकान भी है। KitKat 2 1 kimchi ramen. Kimchi ramen. Yeah, very sweet. Okay. This one is good. This one is good. Yeah, but salty tea. This one is sold, but Mongolian, yeah. Yeah, Mongolian. Okay, I like this. This one also. This one is good. Yeah. ये मैंने एक लिप्टन चाय लिया है, एक स्नीकर लिया है, एक किमची लिया है, क्योंकि ट्रेन लेट पहुंचेगी तो खाना वाना है ना मैं पहले ही कर लूँगा। और इधर कार्गो निकाल रहे हैं ट्रेन से। 9 डब्बों की ट्रेन है ये। ज़्यादातर यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि जो टीटी है ना वो फीमेल है ज़्यादा। मेल या तो इस काम में आना नहीं चाहते या फिर फीमेल के लिए थोड़ा बहुत कोटा होगा। क्योंकि उलन बटार में ना मैं एकदम आगे वाले डब्बे में पहुँच गया था और वहाँ पे मेरे को पूरी ट्रेन के अंदर कोई भी मेल नहीं दिखा था। पिछली बार भी जब याद आ रहा है, जब मैं मंगोलिया से चाइना की तरफ गया था और उस टाइम भी ज़्यादातर जो टीटी थी वो सब फीमेल ही थी। हेलो। अब जब तक ट्रेन चलती नहीं है ना तब तक मैं इधर बाहर ही रहता हूँ। 3:07 हो चुके हैं और ये ट्रेन पहुँचेगी सुखबतार 8 बजे। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। अगर आप रशिया के जहाँ पे मैं उधर गया था ना, ओम्याकोन और याकुत्स्क, अगर उन पार्ट्स के साथ कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे जो सूरज है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है, लेकिन उन पार्ट में तो भाई दिन बहुत छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पे भी मान लीजिए सुबह 9 बजे के आसपास सूरज निकलता है और शाम को 4-5 बजे तक सनसेट हो जाती है। और अब तो धीरे धीरे भाई जनवरी आ गई है। साल का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर होता है, तो अब धीरे धीरे दिन का जो साइज वो बढ़ने लगा है। ये देखिए ट्रेन के इन दोनों डब्बों को जोड़ने वाली जगह पे भी ना अच्छी खासी बर्फ जम जाती है। तो भाई दोनों छोटे बच्चों को दे दिया चॉकलेट और चॉकलेट लेके हो गए हैं वो दोनों खुश। और अब बस जो मेरी आगे की जर्नी वो कंटिन्यू करूँगा। थोड़े शायद 1-2 मिनट में ट्रेन चल पड़ेगी। यहाँ का स्टॉपेज था 10 मिनट का। जो मेरा लगेज है वो मैंने ऊपर रख दिया है। तो मंगोलिया के अंदर आप अपने टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हो। जो वेबसाइट है ना उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो टिकट्स UBTZ करके एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप मंगोलिया की ट्रेन को बुक कर सकते हो। वैसे मंगोलिया से रशिया भी डायरेक्ट ट्रेन जाती है, लेकिन यार वो ट्रेन लेने का मेरा मन नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 12-13 हज़ार रुपये की ट्रेन और इतना कुछ खास भी नहीं है। ऑलरेडी मैंने ट्रेन के साथ बॉर्डर क्रॉस करने वाला सीन जॉर्जिया से अर्मेनिया में कर लिया है, तो इतनी महंगी टिकट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कोई तगड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता उसमें। यहाँ से मैं जा रहा हूँ सुखबतार एकदम बॉर्डर टाउन है रशिया एंड मंगोलिया के बीच में। वहाँ से कल सुबह मुझे हिच हाइकिंग करके बॉर्डर तक पहुँचना पड़ेगा। लगभग 15 किलोमीटर रह जाता है सुखबतार से जो रशिया का बॉर्डर है। फिर किसी गाड़ी में बैठ के रशिया की सबसे पहले सिटी खाख्ता करके एक जगह है जो सबसे पहले सिटी है रशिया की, उसके अंदर एंट्री करनी है। वहाँ से मिनी बस पकड़ के मुझे जाना है उलान उदे से कल रात की मेरी ट्रेन है जो परसों सुबह मुझे पहुँचाएगी बाइकल। वहाँ पे मुझे स्की करनी है और लेक बाइकल को देखना है। और फिर उसी दिन रात को मेरी ट्रेन है बाइकल से नोवोसिबिर्स्क की, जो मुझे 9 तारीख को मॉर्निंग में नोवोसिबिर्स्क पहुंचा देगी, जहां से मेरी फ़्लाइट है नोवोसिबिर्स्क से दुबई की। लेकिन अभी तक इसमें एक चीज़ नहीं है मेरे पास, अभी मेरे पास रशिया का वीज़ा नहीं है। तो ये वाला जो लूप होल है ये शायद 2-3 घंटे में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो वेबसाइट थी उसने मुझे बोला था कि मेरा वीज़ा आज आ जाएगा मेरे पास। अब देखते हैं भाई कब तक आता है कब तक नहीं आता। ट्रेन की जो अटेंडेंट है उन्होंने मुझे ये टावल और ये लिनन दे दिया है। ये देखिए उलन बतार तुमुर जाम। ट्रेन भाई चल भी बढ़िया, एकदम सही टाइम पे निकल गई। भाई यार बाहर मस्त लग रहा है, देखो एकदम पूरी बर्फ की चादर। वैसे मंगोलिया ना पूरा एक डेजर्ट ही है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे ठीक ठाक सा स्नोफॉल हो जाता है। और इसी कारण से जब जस्ट स्नोफॉल के बाद जो भी मौसम आता है ना उसमें मंगोलिया के पहाड़ एकदम हरे भरे हो जाते हैं। बारिश यहाँ पे इतनी नहीं होती है लेकिन स्नोफॉल ठीक ठाक होता है। ये देखिए आप हर जगह एकदम पूरी बर्फ़ की चादर लिपटी हुई है। ट्रेन के ऊपर भाई मैंने बेडशीट मिली सब बिछा लिया है मैंने। और साथ में मुझे मिली है ये मंगोलियन सोल्टी। जैसे अपने लद्दाख के अंदर नमकीन चाय पीते हैं ना लोग, सेम वैसा सही कल्चर मंगोलिया में भी है। लेकिन अपने लद्दाख के अंदर लोग बटर मिलाते हैं चाय में, बटर चाय। लेकिन मंगोलिया में बटर का कोई कल्चर नहीं है। यहाँ पे कुछ ब्रेड का छोटा सा कुछ मिलाते हैं और नमक मिलाते हैं बस। और मंगोलिया में जो आपको नमकीन चाय मिलेगी ना वो थोड़ी अलग है। बाकी जो मंगोलिया के कपड़े हैं ना वो एकदम अपने जो लद्दाख वाले भाई बहन कपड़े पहनते हैं, या फिर स्पीति में जो आपको कपड़े देखने को मिलेंगे ना, सेम सीन यहाँ पे भी है मंगोलिया के अंदर भी।
आज जो मुझे बात पता चली है बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब तक ये जो मंगोलिया के अंदर जितनी भी ट्रेन यूज़ होती है ना, खास करके जो ट्रेन के डब्बे हैं, ये सब सोवियत टाइम के हैं, पुराने जो रशिया से आते थे। तो इसका मतलब जो पुरानी सोवियत ट्रेन्स हैं, रशिया के अंदर ट्रेन्स हैं, उनके अंदर भी हीटिंग सिस्टम ऐसी आग जला के काम करता होगा। अब जब उधर से आने के बाद है ना, मैंने देखा कि ये ना यहाँ पे नीचे देखिए वो पाइप जा रही है ना, वो अगर आपको पैरों में पाइप दिख रही होगी, वो सारा का सारा हीटिंग सिस्टम है ट्रेन का। वहाँ से जो पानी है वो गर्म होता है और नॉर्मल जिस तरीके से रशिया के अंदर हीटिंग सिस्टम काम करती है, सेम सिस्टम ट्रेन में। उधर वो कोयले से आग जल रही है, पानी उबलता है और वो उबलता हुआ पानी फिर पूरी ट्रेन के अंदर सर्कुलेट करता है। इस तरीके से ट्रेन हीट होती है और सेम सिस्टम यहाँ मंगोलिया में है। आई थिंक आजकल रशियन ट्रेन्स के अंदर हीटिंग के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती होगी और जो पीने वाला पानी है ना, उसके लिए तो अभी भी कोयला यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो सिस्टम है ये इस तरीके से, ये लगे वाटर, हॉट वाटर है, ये पुट नाउ हियर। तो नॉर्मली जब भी आप यहाँ पे मंगोलिया के अंदर आएंगे, ट्रेन के अंदर यही सिस्टम है जैसे रशिया में होता है ना। रशिया में कोयला यूज़ करते हैं, यहाँ पे लकड़ी यूज़ कर रहे हैं। इट्स वेरी हॉट। यार ये वाला जो सिस्टम है ना, अपने इंडियन रेलवेज में भी होना चाहिए, गर्म पानी वाला। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने ले लिया, मेरे पास टी बैग्स होंगे तो मैं कुछ भी बना के पी लूँगा, या फिर इंस्टेंट कॉफ़ी या इंस्टेंट नूडल। भाई ट्रेन ने अभी आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं किया है, लेकिन ट्रेन खाली होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो अंकल आंटी बैठे थे वो सब नीचे उतर रहे हैं अभी। और बाकी हाँ यार, एक अपडेट देनी थी, जो रशियन वीज़ा है ना मेरा आ चुका है। अभी 1 घंटे पहले ही मेरे पास नोटिफिकेशन आता है मेल के ऊपर कि भाई तेरे वीज़ा के ऊपर एक्शन ले लिया है। मैं ये चक्कर में पड़ गया, मैं एक्शन क्या ले लिया, सीधा बताओ ना अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। फिर मैंने जो आपको रशियन वीज़ा के लिए ना एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है उनकी ई वीज़ा के वेबसाइट पे। तो जो पिछले वाला वीज़ा था वो भी मेरा शो हो रहा है कि मैंने वीज़ा लिया था। उस प्रोफाइल में आप अनलिमिटेड वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने अपने प्रोफाइल में लॉगिन किया और फिर वहाँ पे शो हो रहा था कि भाई हाँ तेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो अगर मैं चाहूँ तो रशिया आज भी एंटर कर सकता हूँ, लेकिन अब मैंने सारा का सारा सिस्टम कल के हिसाब से कर रखा है, तो अब मैं कल ही एंट्री करूँगा। अरे भाई ये देखिए यहाँ के स्टेशन देखो, भाई स्टेशन है ही नहीं यार, ऐसे है ना छोटी सी शेड बना रखी, वहीं पे ट्रेन रुक जाएगी। ये देखो यार, अगर ट्रेन से देखो ना तो ये वाली ब्यूटी आपको ज़बरदस्त लगेगी। बाहर गायें चर रही हैं, ये देख रहे हो भाई, गाय हैं यहाँ की, और इतने ठंड में भी एकदम नॉर्मल लाइफ टाइप में दाग देनी पड़ेगी। ट्रेन रुक गई है भाई। अब एक बार नीचे जाके देख के आ रहा हूँ कि स्टेशन के ऊपर क्या माहौल है क्या नहीं है। मेन गले को प्रोटेक्ट करना तो कर लिया है, मोटे वाली जैकेट पहनने का मन नहीं कर रहा है यार। नीचे देखो ना आपने, पूरे मंगोलियन जूते पहने हुए भाई। मजे जब आएंगे जब मैं इनको दुबई में पहुंच के लैंड होऊंगा ना, नेक्स्ट लेवल स्टॉप होगा देखना। अभी एक स्टेशन आया, वहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। इससे आगे एक और स्टेशन है तुहारा, वहाँ पे ट्रेन 10 मिनट रुकेगी, तब मैं नीचे जाऊँगा। क्योंकि अभी जो यहाँ पे कोच अटेंड 2 मिनट्स Tukit. You are from Ulaanbaatar or from where? Sukhbaatar. You're from Sukhbaatar? Ulaanbaatar, Sukhbaatar. No, your home. Ulaanbaatar, my home. Ulaanbaatar. मेरे को मंगोलियन ट्रेन की एक चीज़ और अच्छी बात क्या लगे कि जो भाई एक हिसाब से जैसे अपने टीटी होते हैं ना, तो टीटी के अंडर ही ये सेम सीन मैंने रशिया में भी देखा है और मंगोलिया में भी। जो कोच की साफ़ सफाई है, सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी जिम्मेवारी टीटी के अंडर होती है। टीटी ही उन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है, कोच साफ़ करना, टॉयलेट्स को साफ़ करना और ट्रेन को साफ़। भाई अगर मान लो गलती से कुछ गिर विर जाए तो उन सब का क्लीन रखने की जिम्मेवारी टीटी की। तो काफ़ी सही है यार। ये बाहर भाई मस्त ठंड हो रखी है, इधर लोग उतरे हैं। क्या बैठ ला, अगले वाले स्टेशन पे उतरूँगा, वहाँ पे ट्रेन 10 मिनट रुकेगी ना। भाई धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। और जो मार्केट से मैं किमची लेके आया था, अभी थोड़ी देर में खा लूँगा मैं। तो ये मंगोलिया के अंदर, चाइना के अंदर, रशिया के अंदर काफ़ी फेमस है ये। बस ट्रेन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इसको खोला, इसके अंदर 1-2 पाउच होते हैं, वो मसाला तो मसाला डाला, गर्म पानी ट्रेन में मिल ही जाता है, गर्म पानी से इसको भरा और आप एकदम रेडी हो अपने खाने के लिए। ये वाला जो कल्चर है अभी अपने इंडिया के अंदर उतना आया नहीं है। धीरे धीरे शायद जो हल्दीराम है वो 1-2 चीज़ों के साथ आए हैं, शायद राजमा चावल, जिसके अंदर आप बस आपको पानी मिलाना है और आपका खाना रेडी। तो धीरे धीरे अपने इंडिया में भी ये चीज़ फेमस हो रही है, लेकिन अपने इंडिया में गर्म पानी नहीं मिलता है ट्रेन के अंदर, वो एक बड़ा पंगा है। वो शायद आई होप आने वाले टाइम के अंदर ये वाली चीज़ भी ठीक हो जाए। बाकी बाहर भाई आप वेजिटेशन देखिए बढ़ने लग गई है।
पहले आपने देखा होगा तो पेड़ वेड़ बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रशिया के पास जा रहे हैं तो पेड़ पौधे दिखने लग गए हैं। बाहर भाई सनसेट बस हो चुका है और ये जो ट्रेन है ये अभी एक और इम्पोर्टेंट स्टेशन पे पहुंच गई है। उस स्टेशन का नाम है दरखान, और दरखान से जो सुख बटार का रास्ता है वो 1-1.5 घंटे का ही रह जाता है। और अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ मंगोलियन नमकीन टी। यहाँ पे है ना ये एक इंस्टेंट इस कप में मिल जाती है। अब इसको मैं दिखाता हूँ एक बार, आप रुकिए। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे, दूध टाइप ही मान लो आप, ये नमकीन चाय है ये। तो भाई जो ट्रेन है ये दारखान करके एक सिटी है, वहाँ पहुँच गई है। बाहर अपने एक भाई साहब बर्फ़ की सफाई वफाई कर रहे हैं, और उधर भाई जो क्रिसमस के लिए सेलिब्रेशन और क्रिसमस की जो चीज़ें लगा रखी थी वो सब हटा रहे हैं यहाँ पर। दारखान इस जगह का नाम है। और बाकी जो ये मेरा इंस्टेंट नूडल था तैयार हो चुका है, और साथ में ये मेरे चाय। अपने इंडिया में भी इंस्टेंट मैगी मिलती है नहीं मिलती बताने यार, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इंडिया में मैंने। लेकिन रशिया में तो भाई मैंने इंस्टेंट मैश्ड पोटैटोज देखे थे, एकदम पिसे हुए आलू। भाई सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, जब भी बाहर जाना पड़ता है ना इन जूतों को पहन के जाना पड़ता है। ये देखिए आप। और जो सुख बता है वो थोड़ी देर में आ जाएगा। दारखान से ट्रेन निकल चुकी है। मैं बैग नीचे उतार लिया है, और जो सीट थी उसको मैंने वापस से जैसे पहले थी ना सेट कर लिया है। जो भाई बेडिंग्स मैंने यूज़ की थी उधर रखती हैं, ताकि जो भी लेडी आएगी उसे भी कलेक्ट करके यहाँ से लेके चली जाए। और ट्रेन सुख बतार पहुँचेगी 7:50 पर। अभी क्या टाइम हो रखा है, 1 मिनट रुकिए, 7:30 हो गए, तो 20 मिनट बाद हम सुख बतार पहुँच जाएंगे। ट्रेन लगभग खाली हो चुकी है। एक मैं हूँ और एक फैमिली फिर आगे बस। यहाँ पे सामान रखने के लिए एक काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड जगह होती है। ये सेफ भी है भाई, आप इसके अंदर अपना सामान रख दीजिए। ऊपर आप सो जाओगे तो अगर कोई सामान उठा के भागने की सोचेगा भी ना तो यहाँ से नहीं लेके जा सकता है। वैसे जो ट्रेन है ना ये ओल्ड रशियन मेड ट्रेन है। मंगोलिया के अंदर अभी भी जो रोलिंग स्टॉक्स है, रोलिंग स्टॉक्स बोले जो डब्बे हैं ट्रेन के, वो रशिया से ही आते थे पुराने टाइम में। नए डब्बे अभी तक मैंने देखे नहीं है, तो शायद ये पुराने वाले यूज़ कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो शायद यहाँ की जो रेलवेज़ है वो नए डब्बे ऑर्डर करें, लेकिन अब तक ये रशिया वाले ही डब्बे ऑर्डर चला रहे हैं। तो भाई अभी बस मैं सुख बटार पहुँचने वाला हूँ, और जो मेरे साथ बाकी पैसेंजर है ना वो भी सब इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि और पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। बैठला थैंक यू। तो ये मेरे साथ बाकी को पैसेंजर्स हैं, ये सभी भी सुख बटार जा रहे हैं, और ये मेरी अभी हेल्प करने वाले हैं, ताकि उनकी जो आंटी है ना वो आएंगी इनको पिकअप करने। वो गाड़ी लेके आ रही है, और उस गाड़ी के थ्रू वो मुझे होटल में ड्रॉप कर देंगे। बिल्कुल पास में है शायद होटल। कल सुबह मुझे निकलना है यहाँ से हिच हाइकिंग करके। व्हाट्स द नेम ऑफ द टाउन विच इज़ ऑन द रशियन बॉर्डर? अल्तमबुल्क। It's 20 kilometers from Sukhbata? Смотри, 18 kilometers. 18 kilometers. 18. Yeah, 18 kilometers. How you say like 1, 2, 3 in Mongolian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's hard, yeah? It's not very hard. It's easy to learn. It's good. It's good. Okay. And how you say 1000? Linya. What? Miank. Mayank. भाई पहुंच गए हैं। वो आखिरी वाला जो डब्बा है ना, जैसे अपने इंडियन रेलवेज में होता है ना लगेज वाला, सेम वैसा सही सीन है। और एक इधर अंकल जी बड़ा सा टीवी लेके आए हैं, भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो। और ये जो फैमिली है ये मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय बाय भाई। ये जो ट्रेन में मुझे मिले थे ना यार, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की होटल ढूंढने में। ये सुख बतार है रेलवे स्टेशन, और सुख बतार के जस्ट सामने ये एक हॉस्टल है जहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ 50,000। 1200 रुपये का मुझे हॉस्टल मिला, लेकिन ठीक है यार अब क्या ही कर सकते हैं। और जगह ढूंढता तो टैक्सी वाले को भी देने पड़ते, तो मैं ठीक है अब जितने में मिल गया। भाई अभी इधर मैं रेस्टोरेंट में आया, और होटल तो मुझे मिल गया, उसके बाद खाना था मुझे तो इधर आ गया। और यहाँ पे एक अंकल मिल गए जो कल सुबह रशिया जा रहे हैं। वो मुझे रशिया का जो सबसे पहला शहर पड़ता है ना वहाँ पे उतार देंगे, और फिर वहाँ से मैं बस पकड़ के उलान उदय चला जाऊँगा। तो अपना सीन एकदम सेट हो चुका है। ये अंकल मुझसे चार्ज करेंगे 500 रूबल, 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये बॉर्डर क्रॉस करने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये एक मंगोलियन कैफ़े है, मतलब कि जिस गेस्ट हाउस के पास मैं रुका हूँ उसके बिल्कुल पास में छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाना खा के तो भाई क्या ही करें, इसका खाना खा के सीधा मैं सो जाऊँगा। और कल सुबह 6 बजे अंकल आएंगे, 6 बजे इनके साथ मैं रशिया में क्रॉस कर जाऊँगा। ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। लेकिन यार मंगोलियन लोगों की तारीफ़ करनी पड़ेगी, दे आर वेरी हेल्पफुल। जब मैं पिछली बार आया था तब तो मैं बहुत एक्सट्रीम में चला गया था। मेरा अब की बार भी प्लान था, लेकिन
इस खांसी ने ना मुझे डरा दिया और खांसी ख़त्म हो चुकी थी यार। उलान बटार से जब मैं निकला था इतनी खांसी वांसी नहीं आ रही थी मेरे को, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना उसके बाद और ज़्यादा स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो एरिया ड्राई था और खांसी को ठीक होने में कई बार थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। ट्रेन से जैसे ही मैं उतरा था ना, जब मैंने मंगोलिया के अंदर एंटर किया था, उस टाइम पे तबीयत मेरी एकदम सही थी, बस खांसी थी और इसी खांसी ने ना जीना आराम कर दिया यार।